अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़, जिसमें हमने पढ़ा कि एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा के इलेक्शन में टोटल वोट्स में से 6% वोट्स या असम्बली इलेक्शन में 4 स्टेट से 6% वोट्स और 4 सीटें हासिल करना होती हैं। इसी तरह से स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन में टोटल वोट्स में से 6% वोट्स और कम से कम 2 सीटें जीतना होती हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। 7 नेशनल पार्टीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया है एज नेशनल पार्टीज़, और उन पार्टीज़ के नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये मशहूर है कांग्रेस पार्टी के नाम से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया में जो पुरानी सियासी जमातें हैं इनमें इसका शुमार होता है। फाउंडेड इन दिसंबर 1885, यानी इसका क़याम दिसंबर 1885 में हुआ। Played a dominant role in the Indian politics at the national and state level for several decades after the India's independence। इस पार्टी को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक कौमी और रियासती सतह की सियासत में गलबा हासिल रहा। Indian National Congress remained ruling party at center till 1977, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एज रूलिंग पार्टी रही हुक्मरान जमात हिंदुस्तान में 1977 तक, एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989, और फिर 1980 से 1989 तक। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइनड। 1989 के बाद इसकी जो हिमायत ही कम होती गई, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आवर द कंट्री। लेकिन ये अब तक पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में ये जमात जो है यानी कांग्रेस पार्टी मौजूद है। ए सेंट्रिस्ट पार्टी, इसको सेंट्रिस्ट पार्टी कहते हैं बिकॉज स्पाउसेस सेक्युलरिज्म, क्योंकि इन्होंने किसी एक मजहबी जमात को फ़रोग नहीं दिया बल्कि इन्होंने तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए की बहबूदी के लिए काम किया। एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़, और इन्होंने कमज़ोर तबकों और अक़लियती जमातों की बहबूदी के लिए भी काम किया। करंटली इट इज़ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और इस वक्त ये लोकसभा में एक ख़ास अपोजिशन पार्टी की हैसियत से मौजूद है। BJP, भारतीय जनता पार्टी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ, फॉर्मेड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी इन 1951। ये जो BJP की फॉर्मेशन हुई है ये हुई है भारतीय जनसंघ से। भारतीय जनसंघ पार्टी का क़याम 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्राम इंडियाज़ एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। ये हिंदुस्तान के रिवायती रस्म व रिवाजों के मुताबिक हिंदुस्तान को एक मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियाज़ नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। ये कट्टर हिंदू कौम परस्ती की अलमबरदार सियासी जमात है। ये हिंदुस्तान को कौम परस्त यानी हिंदू मुल्क बनाना चाहते हैं। वांट्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ये जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जम करना चाहते हैं, जैसा कि 2019 में दफ़ा 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये एक यकसा शहरी कोड कायम करना चाहते हैं जैसा कि ट्रिपल तलाक बिल वगैरह वगैरह। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शंस, और इन्होंने हिंदुस्तान में किसी को मज़हब की तब्दीली पर बैन लगाई है। इट इज़ सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s। 1990 से काफ़ी हद तक इनका जो सपोर्ट है यानी इसकी जो हिमायत है वो बढ़ती गई। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट
ٹو اربن ایریاز، ورنہ یہ پہلے محدود تھی نارتھ میں، ویسٹ میں اور شہری علاقوں میں. دا پارٹی ایکسپینڈیڈ اٹس سپورٹ ٹو دا ساؤتھ ایسٹ، دا نارتھ ایسٹ اینڈ رورل ایریاز. اور بعد میں یہ پارٹی جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو گئی، پھیل گئی کہاں کہاں، ساؤتھ ایسٹ میں، نارتھ ایسٹ میں اینڈ رورل ایریاز، دیہی علاقوں میں. کرنٹلی لیڈس دا رولنگ این ڈی اے گورنمنٹ ایٹ سینٹر، اور اس وقت یہ مرکز میں رولنگ گورنمنٹ ہے یعنی حکمران گورنمنٹ ہے ایز این ڈی اے، جیسا کہ این ڈی اے کے بارے میں آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہے. اور اب باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.